यदि हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और संपूर्ण तरह से स्वस्थ रहना है तो हमें आज प्रभु का जो संदेश है उसे स्वीकारना है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, यदि कोई स्वस्थ कर्मी हमारे पास आकर के यह कहे कि तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए हर सुबह वॉक के लिए जाना है, अच्छा खाना खाना है और अपना सेहत का ख्याल रखना है, तो हम उसकी सलाह को भली भांति सुन करके पालन करते हैं और हम अपना शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, सही और स्वस्थ उपयुक्त भोजन का हम प्रयोग करते हैं जिससे हम शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहें और हमारी स्वस्थता के कारण हमारी जो आयु है उसमें वृद्धि हो। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे यह कहते हैं, जो मेरी शिक्षा पर चलेगा वह कभी नहीं मरेगा। हम इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि मृत्यु हम सबों के लिए निश्चित है, लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे यही कहते हैं, जो मेरी शिक्षा पर चलेगा वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु के इस पवित्र वचन का तात्पर्य क्या है? जब प्रभु यीशु यह कहते हैं, जो मेरी शिक्षा पर चलेगा वह कभी नहीं मरेगा, प्रभु हमें दो बातों की ओर इंगित करते हैं। पहली बात है कि हमारी आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर, और दूसरी बात है हमारी आध्यात्मिक जीवन जो अनंत जीवन है जिसे स्वयं प्रभु यीशु हमें प्रदान करते हैं। जिस प्रकार हम अपना शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए उपयुक्त भोजन का प्रयोग करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार यदि हमें अपना जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें आध्यात्मिक भोजन को ग्रहण करना है और हमारे लिए अपना जो आध्यात्मिक भोजन है वह प्रभु यीशु का पवित्र वचन है, प्रभु यीशु की शिक्षा है। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51 में यदि हम पढ़ते हैं तो स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाता है वह कभी नहीं मरता है। स्वयं प्रभु यीशु हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन है। यदि हम आध्यात्मिक रूप से प्रभु के वचन को सुन करके, प्रभु की शिक्षा पर चल करके और प्रभु यीशु को ग्रहण करके आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं। यदि हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं तो ना केवल हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि हमारा यह जो आध्यात्मिक स्वस्थ है उसका प्रभाव हमें हमारा जो शारीरिक स्वस्थ है और मानसिक स्वस्थ है उस पर भी पड़ेगा। हम मनुष्य हमेशा हमारी जो शारीरिक स्वस्थ है, शारीरिक तंदुरुस्ती है, उसको लेकर के जोर देते हैं, लेकिन प्रभु आज के सुसमाचार से हमें अपने जो आध्यात्मिक स्वस्थ है उसको भी जोर देने और देख रेख करने के लिए कहते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, यदि हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और संपूर्ण तरह से स्वस्थ रहना है तो हमें आज प्रभु का जो संदेश है उसे स्वीकारना है और हमें आध्यात्मिक रूप से भी हमें स्वस्थ रहना है। आमीन।